बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। पुनर्वित्तं पुनर्मित्रं पुनर्भार्या पुनर्मही एतत्सर्वं पुनर्लभ्यं न शरीराणि च पुनः पुनः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज एकादशी का पुण्य पावन दिन है। श्रावण का मास और एकादशी की तिथि, और वो भी शुक्ल पक्ष की। कहते हैं भगवान विष्णु उन भक्तों पे अति प्रसन्न होते हैं जो भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं। ये श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा का है। सभी लोग भगवान भोलेनाथ की बड़े ही उत्साह पूर्वक हर्षोल्लास के साथ भगवान की पूजा सेवा भजन इत्यादि किया करते हैं। और जो लोग भगवान भोलेनाथ की सेवा पूजा भजन करते हैं, भगवान श्री नारायण उन पे अति प्रसन्न रहते हैं और उन्हें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आज दिन है। इसलिए जैसे सारी एकादशियों का महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, ऐसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर की भाव को समझकर प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वैसे तो तुम सर्वज्ञ हो, जानते हो, लेकिन फिर भी संसार के कल्याण के लिए मैं तुम्हें एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूं। इन इतिहासों के माध्यम से हमें एक मार्ग प्राप्त होता है और हम भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा पाते हैं। पौराणिक कथा है। एक नगरी है महेशमती। महेशमती नगरी है और महेशमती नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता है। राजा बड़ा ही सदाचारी और धर्मात्मा है। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पालन पोषण करता है। बहुत ही दयालु है। लेकिन परमात्मा के कुछ विडंबना देखिए। परमात्मा हमें अगर एक चीज देते हैं तो दूसरी चीज का जीवन में हमारे अभाव हो जाता है। सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता। अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन जो है वो बहुत सरल नहीं रहता। इसलिए अंदर जिज्ञासाएं और उसके लिए प्रयत्न ये मनुष्य को करते रहना चाहिए। इसलिए राजा जो है बड़ा चिंतित रहता है। क्यों चिंतित रहता है? क्योंकि उसके कोई संतान नहीं। तो संतान नहीं है, जिसकी वजह से राजा दिन रात चिंतित रहता है। और एक दिन की बात है कि राजा सोचता है कि मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। आज मैं अपने नगर के सभी विद्वत जनों को एकत्रित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, शायद परमात्मा की कृपा से मुझे किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। सारे विद्वत जन एकत्रित होते हैं।
राजा उनके सामने अपने भाव प्रकट करता है। सभी लोग राजा से बड़ा स्नेह करते थे क्योंकि राजा बहुत धर्मात्मा था। राजा के प्रश्न को सुन के सब लोग बड़े चिंतित हुए। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति हैं, परमात्मा आपको संतान अवश्य देंगे। हम सब लोग मिलकर कोई प्रयत्न करते हैं। तो राजा ने कहा, मैंने तो अपना निवेदन आपके श्री चरणों में रख दिया है, अब प्रभु की इच्छा। राजा अपने राजकाज में लग गया। लेकिन नगरवासी जो विद्वत जन थे वो आपस में चर्चा करते रहे कि हमें कुछ ना कुछ तो अपने राजा के लिए करना चाहिए। सभी लोग एकत्रित हुए और पास में ही एक जंगल था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वहाँ पे नाना प्रकार के ऋषि महात्मा संत लोग साधना तपस्या इत्यादि किया करते थे। सभी लोग मिलके ऋषियों के संतों के श्री चरणों में प्रणाम करने के लिए गए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए। धीरे धीरे कहते हैं कि अगर प्रभु की कृपा हो तो हमें कोई ना कोई मार्ग प्राप्त हो ही जाता है। एक बहुत ही साधक और तपस्वी ऋषि उन सबको प्राप्त हुए। उन सब ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने अपने नेत्र खोले और उनसे आने का कारण पूछा। तब सभी लोगों ने कहा, हे प्रभु, हमारा राजा बहुत धर्मात्मा है, बहुत सदाचारी है, वो न्यायपूर्वक शासन करते हैं, देव मंदिरों में नित्य प्रति जाते हैं, सब गृहस्थों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की भी सेवा करते हैं, किसी का अनैतिक रूप से धन नहीं लेते, किसी की धरोहर को भी अपनी कुदृष्टि से नहीं देखते, प्रजा पर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं लगाते, ना ही कोई कर लगाते हैं, अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन पोषण करते हैं, फिर भी उनकी कोई संतान नहीं है। हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा तप, कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे हमारे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। उन सब के प्रश्न को सुनकर लोमश ऋषि ने कहा कि आप लोगों ने जो प्रश्न किया है और आपका अपने राजा के प्रति जो प्रेम है, इसे देख के मुझे अति प्रसन्नता हुई। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि अगर हम सच्ची श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रभु से अपनी विनती रखें तो प्रभु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। आप सब लोग जाइए और अभी कुछ दिनों के बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है। जो भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, परमात्मा उनको अवश्य संतान प्रदान करते हैं और जिनके संतानें हैं उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप सभी लोग जाकर अपने राजा के सहित एकादशी का व्रत करना। कहते हैं हमें अगर कोई चीज प्राप्त नहीं है तो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, उसका कोई कारण होता है और वो कारण हमें ज्ञात नहीं होता, इसलिए हम चिंतित होते हैं। राजा को पुत्र क्यों नहीं हुआ? लोमश ऋषि ने नेत्र बंद करके ये जान लिया। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे राजा ने अपने पूर्व जन्म में एक अपराध किया था। क्या अपराध किया था? एक गौ जो बहुत प्यासी थी, वो पानी पी रही थी सरोवर के किनारे। राजा गया और उसने उसे पानी पीने से हटा दिया। कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई पशु या पक्षी या कोई जीव या कोई मानव अगर कोई चीज प्राप्त कर रहा है, अगर वो भोजन कर रहा है या जल ग्रहण कर रहा है, तो मानव को चाहिए कि वो 2 मिनट रुक जाए, उसको
जल ग्रहण कर लेने दे, उसको भोजन ग्रहण कर लेने दे। भोजन करते समय उसे व्यवधान नहीं डालना चाहिए। अगर हम किसी को भी भोजन या जल में व्यवधान करते हैं तो यह महापाप कहलाता है। तो लोमश ऋषि ने कहा कि राजा, आपके धर्मात्मा और सदाचारी तो हैं, ये आप इस जन्म में देख रहे हैं। हमारे जन्म की यात्रा बहुत लंबी होती है, हम एक ही जन्म को देख पाते हैं, हम वर्तमान को ही जान पाते हैं और वर्तमान को भी नहीं जान पाते। हमें लगता है कि हमने कोई पाप नहीं किया, हमें लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे गलत काम जुड़े होते हैं। हमारे जीवन में हमसे जाने में अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं, जिनका प्रतिफल किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जन्म में परमात्मा हमें अवश्य देते हैं। इसलिए इन सब कर्मों को अपने सजगता पूर्वक करना चाहिए, परमात्मा से डरना चाहिए, परमात्मा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम परमात्मा का ध्यान रखेंगे कि हमारे साथ सदैव हैं, तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा, हमसे कोई अपराध नहीं बनेगा और हम निरपराध रहेंगे और परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त होगी। इसलिए सभी विद्वज्जन अपने नगर में वापस आए और उन्होंने अपने राजा से कहा और सारी प्रजा ने राजा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। राजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी के दिन सभी लोगों ने दान पुण्य आदि करके बड़ी श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत को भगवान के श्री चरणों में समर्पण करके पारण किया। उनके व्रत के पुण्य प्रभाव से परमात्मा अति प्रसन्न हुए और आशीर्वाद प्रदान किया। कुछ ही समय के बाद राजा को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का पुत्र बहुत ही मेधावी और बहुत ही प्रतापी हुए। परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद से जब हमें कोई चीज प्राप्त होती है तो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए परमात्मा हमें हर चीज प्रदान करते हैं, बस हमारा भाव परमात्मा के प्रति ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार ना हो, तो परमात्मा अपना पूर्ण आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। जिन लोगों ने आज तक सच्चे मन से भगवान की सेवा पूजा की है, उन्हें परमात्मा ने कभी निराश नहीं किया। इसलिए हम सबको चाहिए कि परमात्मा के श्री चरणों में अपने भाव को अनन्य रखते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें और परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी बड़ी कृपा, बड़े आशीर्वाद है हमारे। हे परमात्मा, इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी महात्मा की जय। ओम गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगम दापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।